हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका वेलकम है। आज आपको 11वीं शताब्दी के इतिहास की तरफ लिए चलते हैं। दोस्तों, यहाँ 11वीं शताब्दी की वो आग जो भयंकर युद्ध के बीच बदल गई थी। कारण यहाँ से विदेशी लुटेरे जो भारत की सोने की खनक सुनकर लूटने के उद्देश्य से इस मार्ग से होते हुए आगे बढ़े थे। दोस्तों, जैसे वीर राजपूत, वीर मराठों का नाम इतिहास में दर्ज है, उसी तरह वीर निषादों की वीरता की कहानी किसी वीरता से कम नहीं है। दोस्तों, वीर निषादों ने इसी जगह पर अपनी कुर्बानी देकर मोहम्मद गौरी के लुटेरों को इसी जगह पर धूल चटाई थी। दोस्तों, वीर निषाद राजा चंद्रसेन के साथ थे और वे बड़े ही बहादुर और युद्ध में कुशल थे। वीर निषाद गुरिल्ला युद्ध, तीर कमान युद्ध और भाला युद्ध में भी निपुण थे, क्योंकि अधिकतर वीर निषाद समाज जंगलों और नदी के किनारे रहा करता था। दोस्तों, ये कुआं उस इतिहास के युद्ध की याद दिलाता है जहां हमारे वीर निषाद समाज की कुर्बानी को हम भूल न सकें। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मैं आपको उस इतिहास के बारे में भी जानकारी देता हूं जो यहाँ युद्ध के रूप में लड़ा गया था। दोस्तों, ये जगह चंदवार को प्रसिद्ध युद्ध की याद ताजा करती है। यहाँ राजा चंद्रसेन की सुरक्षा चौकी थी और उस सुरक्षा चौकी का जिम्मा वीर निषाद सैनिकों के हाथ में था। दोस्तों, जब वीर निषाद सैनिकों को इस बात की भनक लगी कि विदेशी आक्रमणकारी लुटेरा मोहम्मद गौरी और उसके लुटेरे साथी इसी मार्ग से होते हुए राजा चंद्रसेन का किला लूटने के उद्देश्य से आ रहे हैं, तो उन वीर सैनिकों ने वीरतापूर्वक युद्ध में इसी स्थान पर मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। इसी तरह 16 बार लुटेरों को यहाँ से खदेड़ा था। इतिहास में वीर प्रतापी राजा चंद्रसेन के साथ वीर निषाद सैनिकों को भी हम नमन करते हैं और उनकी कुर्बानी अमर है। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम उस ऐतिहासिक जगह की तरफ जरूर जाते हैं जो जंगलों के भीतर होती है। दोस्तों, इस जगह से तमाम सुरंगें भी जाती थीं और इस रास्ते से होते हुए उन गुप्त ठिकानों का भी अड्डा यहाँ से था। दोस्तों, इस सुरक्षा चौकियों में सैनिकों के लिए तमाम इंतजाम होते थे और उन इंतजामों में सबसे पहली ज़रूरत पानी के इंतजाम की थी। तो ये ऐतिहासिक कुआं उसी की निशानी है। यहाँ सैनिकों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहता था, क्योंकि यहाँ चारों तरफ जंगल के साथ साथ तमाम मिट्टी के टीले भी थे और ये स्थान कुछ रेगिस्तानी मिट्टियों की तरह था और यहाँ पर दूर दूर तक पानी नहीं था। तो यहाँ तमाम ऐसे कुएं भी हैं जो सैनिकों के लिए बनाए गए थे। दोस्तों, ऐसी ऐतिहासिक जगह पर
कोई ना कोई ऐसी निशानी ज़रूर होती है। दोस्तों, यहाँ आज भी यहाँ की मिट्टी में कुछ ऐसी युद्ध की विभीषिका भी महसूस होती है जो हमें ये कहने को मजबूर करती है कि यहाँ बहुत ही भयंकर रूप से युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद।